अस्सलाम वालेकुम। बात आ रही है? आवाज आ रही है जी। चलें स्टार्ट करें। जी जी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। चल तो हम दोबारा अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर आपको मैं कर देता हूँ जी अपनी। जी ये वो भी एडमिट, ये आपको स्क्रीन शेयर हो गई है। तो हम बात जी कर रहे थे होस्टिंग सर्वर क्या होते हैं। होस्टिंग सर्वर बेसिकली हमारे ऑनलाइन सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं जो जी हमारे लिए 24 घंटे इन 30 डेज़ खुले रहते हैं, यानी 24/7। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं, पर ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं इनके। ये से कहते हैं सुपर कंप्यूटर। ये ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर और सर्वर्स वगैरह। सुपर कंप्यूटर इनसे थोड़ा बहुत डिफरेंट्स होते हैं। बाकी जो ये होस्टिंग कंप्यूटर्स होते हैं इनके अंदर बस ज़्यादातर हार्ड डिस्क वगैरह ज़्यादा लग सकती है। ठीक है, वो HDD हो सकती है, SSD हो सकती है, साटा की हो सकती है, और उस चिप जी वाली हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर आप ये देखेंगे जो ये नज़र आ रहा, सर ये होस्ट ये सर एक मेरा क्वेश्चन है, ये होस्टिंग सर्वर कहाँ पे पड़े होते हैं? होस्टिंग सर्वर्स। हमें तो ये जस्ट आ रही है ना, वेबसाइट नजर आ रही है ये। होस्टिंग सर्विस आपको मैं अगर आपको दिखाऊँ कुछ सी का IP का करके, होस्ट लुकअप, होस्ट लुकअप। ठीक है, तो मिनट में इसका साइज सेम कर देता हूँ। हम इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेते हैं किस तरह से हम किसी भी वेबसाइट का, ये बेसिकली हम होस्टिंग इस तरह से इंफॉर्मेशन निकालते हैं एथिकल हैकिंग में या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, जी हम एक है मेरे जहन में एक आ हम्म, रही है, ये मुल्तान की है, दगर डॉट कॉम। इनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट रोबोट कैप्चर, ये इसलिए लगाया जाता है किसी वेबसाइट में कि कोई डीडोस अटैक ना करें हम पर। जिस तरह से इसके रजिस्ट्रेशन, अटैक क्या ना करें? डी डोज ये अटैक, कैप्चा क्यों लगाते हैं? ये डी डोज अटैक के लिए हैकर्स होते हैं, वो किसी भी वेबसाइट को डाउन करने के लिए, मिसाल के तौर पर यही जो वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर जी अटैक्स आते हैं कि ये बैंडविज, आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि वो जो ट्रैफिक्स वगैरह का आपने देखा होगा 5G। आगे एक होस्टिंग जब हम खरीदेंगे जब आपको बताऊंगा किस तरह से वर्क करते हैं डी डोज अटैक। ठीक है, या हम इसकी इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली है कहाँ की है, रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, उसके अंदर प्रॉक्सी यूज़ कर रहा है, LLC की यूज़ कर रहा है वो, ये प्रॉक्सी सर्वर्स का नाम है। ठीक है, उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन कंट्री है वो है USA में, जी यानी उसकी लैंग्वेज USA में यूज़ की गई है। जो रजिस्टर कराई गई है यानी कहाँ से कराई गई है, वो GoDaddy.com से। ठीक है, हम सर्च कर लेते हैं, गो डैडी गो है GoDaddy.com, जी इंटरनेट पे अवेलेबल है ये। यहाँ से आप होस्टिंग डोमेन वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, होस्टिंग की भी कई कैटेगरी है, स्टैंडर्ड होस्टिंग है, वो डायनेमिक। डैडी से। जी, वो डैडी से बेहतर है दूसरों की निस्बत। ठीक है, वेब होस्टिंग है, आप ले सकते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हैं,
SSL सर्टिफिकेट ले सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट बेसिकली ये होता है जब भी हम आम जो नॉर्मल यूज़ होता है प्रोटोकॉल होता है HTTP यानी हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। लेकिन जब हम S लगा देते हैं तो इसे हम कहते हैं सिक्योर, ठीक है। सिक्योर जो होता है हम बेसिकली हम लगाते हैं SSL से। SSL सर्टिफिकेट होता है जो हर एक वेबसाइट को दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिखाता हूँ जिसके अंदर कोई SSL सर्टिफिकेट ना हो। कुछ ऐसी वेबसाइट अवेलेबल हो शायद, इनक्यूरी, हम एक क्यूरी यूज़ करते हैं इन URL, ठीक है। इन URL के अंदर होना चाहिए HTTP। तो इन जी। HTTP की कोई इतनी रिक्वेस्ट नज़र नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल एक मेरी ही ले लें, SSL मेरी सबसे अच्छे एग्जांपल है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो यूज़ हो रहा है वो HTTP यूज़ हो रहा है, ना कि HTTPS। ये है HTTPS यानी यहाँ लॉक आ रहा है। इसकी निशानी है कि इसने SSL सर्टिफिकेट ले लिया है, हालांकि मैंने नहीं लिया। नोट्स को लिखा रहा है। इसलिए आपका यही वजह सामने लिखा हुआ नॉट सिक्योर, जी, इसी क्योंकि वजह से। जी SSL सर्टिफिकेट के ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम जो भी पासवर्ड वगैरह लिखते हैं जब भी वो हमारे होस्टिंग सर्वर पर जाता है, हमारे डेटाबेस पे जाता है, वो सिक्योर हो जाता है यानी इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट का मतलब है एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, अगर हम सिंपल बात करें, किसी भी टेक्स्ट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एक इनक्रिप्ट कर देना, और उसकी एक की होती है, उसकी की बदौलत वो सारा कुछ फ़र्क करता है, ये डिक्रिप्ट हो सकता है। कुछ इनक्रिप्शन के दिखा देता हूँ आपको। जी बिल्कुल। इनक्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्शन की टाइप की हो सकती है। ये आपको एक मॉडल यहाँ से नज़र दिखा देता हूँ, तस्वीरों से ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं। सॉरी, ये एक फ़ाइल है, बेशक आपने जो भी सेंड करनी है, ठीक है। उसकी इंक्रिप्शन होएगी, उसकी एक की भी लाजमी बनती है, यानी उसे समझने के लिए एक आप डिक्शनरी कह सकते हैं ABC की। फिर एक इंक्रिप्ट होती है, फिर यहाँ जब यूज़ होती है आउटपुट निकलता है, किसी भी यूज़र पर जाती है, सेंड होती है, रिसीव हो जाती है, तो उसके लिए भी वो डिक्शनरी यूज़ होती है। जब तक ये की ना होगी ये वाली इधर, जब तक ये डिक्रिप्ट नहीं होगा, यानी हमें कुछ मैसेज शो नहीं होगा जो उसने सेंड किया होगा। वो हाई हो सकता है, ये जो भी फाइल और इनक्रिप्ट की हो। ये सबसे अच्छी एग्जांपल दी गई है, ठीक है। ये लॉक हुआ, एक चाबी बनी, ये ट्रांसफ़र ये जा रहा है क्लाइंट यानी सर्वर से होते हुए, सही। नेटवर्क्स यूज़ करते हुए। फिर जब इसने डिक्रिप्ट होना तो ये चाबी लगेगी, तो ये अनलॉक हो जाएगी और यहाँ वो नज़र आ जाएगा वही चीज़ें, ठीक है। ये तो हो गया चाबी का मतलब यहाँ पे वो सिक्योर पासवर्ड। पास। ये एक डिक्शनरी होती है, मिसाल के तौर पर हम AB फॉर एग्जांपल हमने इनक्रिप्ट बनाना है ABCDE फॉर एग्जांपल GF, ये हमने सेंड करना है। जब हम इसे इंक्रिप्शन करेंगे ना, तो उसकी जो की हम फॉर एग्जांपल एक रैंडम बात कर रहे हैं, एक को हम कह देंगे 1 2 3 4 5, ठीक जी। है। ये हमारी एक की बना दी हमने। जब ये जाएगी एक रिसीवर के पास, यानी हमने कोई भी रिसीव करना है, ठीक है। तो जब तक ये रिसीवर यानी जो भी रिसीवर होगा उसकी जो डिवाइस है रिसीवर की, सॉरी स्पेलिंग, उसकी डिवाइस अगर 1 2 3 4 5 ये डिजिट ना दे, जब तक जो आउटपुट होगा हमारे पास सही। वो हमें इस फॉर्म में नज़र ना आएगा, ABCD की फॉर्म में नज़र नहीं आएगा हमें, जब तक हमारे पास ये दोबारा फॉर्म ना जी हो, जी। ठीक है। ये तो इनक्रिप्शन बात हो गई है करेक्ट। SSL जी। सर्टिफिकेट से। उसके बाद हम अगर इसके अंदर और बात करें, URLs GoDaddy.com इसका सर्विस है, GoDaddy.com, ठीक है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन, ज़्यादातर इस पर कोई फोकस नहीं करता, खैर, ठीक है। फिर इसके जी रजिस्ट्रेशन जी। स्टेटस है, ये क्लाइंट सर्वर है। डिलीट डैशबोर्ड क्लाइंट सर्वर रेवेन्यू के लिए क्लाइंट सर्वर, यानी ये क्लाइंट सर्वर पर वर्क कर रहे हैं। अब क्लाइंट सर्वर्स कौन से होते हैं? दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक पेयर टू पेयर, जैसे कि आपको पहले भी पता है, पेयर टू पेयर मॉडल नेटवर्क में ये दो नेटवर्क यूज़ होते हैं अक्सर,
के अलावा और भी नेटवर्क हैं, पर ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। मेजर ये बेसिक कह सकते हो आप, ठीक है, जिसके अंदर हम ये जी सीधा डायरेक्ट जी मतलब कनेक्शन बनाता है, ना कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ये होगा कि पहले इस पे जाए फिर इस पे जाए मैसेज, इस तरह से नहीं बनाता, ये सीधा डायरेक्ट बनाता है जब ये बनाता है किसी भी कम्युनिकेशन दूसरी डिवाइस से करने के लिए, ठीक है। एक को अगर इसको करना है तो इस डायरेक्ट जाएगा, ना कि पहले इस पर जाएगा फिर इधर। ऐसे ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। इस तरह से ये बस कुछ जगहों पे यूज़ होता है, जिस तरह से एक घर के अंदर बाज़ टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हमें ज़्यादा कनेक्शन यानी घर में बनाना तो हम एक हब यूज़ करते हैं। ये आपको हब नज़र आ रहा है, इसके अंदर कनेक्शन। ये फिर प्रोटोकॉल को जो भी आता है टीसीपी और फाइव प्रोटोकॉल है, उसके लिंक करके फिर उसे सेंड कर देते हैं, यानी यहाँ आएगा मैसेज फिर इस पे जाएगा, यहाँ आएगा फिर इस पे जाएगा, ठीक है। जी दूसरा एक मॉडल है क्लाइंट सर्वर जी मॉडल। वो ये तो क्लाइंट हो गया, क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। ये दूसरा मेजर है जिसके अंदर एक सर्वर अवेलेबल होता है जी हर जी जगह, ठीक है। ये हमें मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हम प्राइवेसी लगा सकते हैं, ऑथराइजेशन लगा सकते हैं, क्या क्या पॉलिसी होंगी इस तरह से ये हम इसके ऊपर कर सकते हैं। और जो इसे कंट्रोल करता है उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। ये इसके लिए भी ये है, पूरी स्किल्स है हम्म, ये भी। जी इसके अभी कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पर भी है, अगर और कहीं से करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इसे हम ज़्यादातर हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स, और इसे ज़्यादातर लोग सी सी एन ये ए नेटवर्किंग के आता है ना। नेटवर्किंग में ये- नहीं है। सर्वर, ये सर्वर बनाते हैं, हम्म। इसे कहते हैं सर्वर। एक नॉर्मल ज़बान में सर्वर क्रिएशन, अच्छा अच्छा। क्रिएटर कह सकते हैं। नेटवर्किंग होता है कि इसकी जो ये नेटवर्क्स जी जो हो रहे हैं किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, टोपोलॉजीज, ये आपने नेटवर्क की टोपोलॉजीज पढ़ी हो, नेटवर्क टोपोलॉजीज, ठीक है। 5 किस्म की नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजीज, नाम तो सुना हुआ। ठीक है। 5 तरह की टोपोलॉजीज हैं, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी, इसके अंदर सारा कुछ होता है, यानी सबसे पहली है बस, ठीक है। बस के बाद आती है रिंग टोपोलॉजी, यानी सर्कल के दायरे में सारे कंप्यूटर्स या जो भी डिवाइसेज हैं जो कम्युनिकेट करते हैं एक नेटवर्क के अंदर, वो सारे लिंक होते हैं एक सर्कल के मानिंद। एक होती है स्टार टोपोलॉजी, कि ये हम से कन्वर्ट करते हैं और दरम्यान एक जी हब होता है, ठीक है। ये है मैश टोपोलॉजी, इसके अंदर स्टार और सर्कल होता है और बस टोपोलॉजीज का भी मिक्सचर होता है। ये ट्री टोपोलॉजीज़ हैं, यानी नेटवर्क जो भी होगा रिक्वेस्ट पहले यहाँ जाएगी फिर इधर आएगी, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है। रिक्वेस्ट जो भी है आने वाली वीडियो में हम देखेंगे जी कि रिक्वेस्ट किस तरह से देखी जा सकती है, कैप्चर की जा सकती है। किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने किसी भी सर्वर को क्या रिक्वेस्ट की, वो आने वाली वीडियो में देखें। वो हम जब काली उसमें यूज़ करेंगे, हम जी काले लिनक्स हैकिंग टूल है, उसके अंदर से थोड़े बहुत हम चॉइस करेंगे। उसके बाद ये हाइब्रिड टोपोलॉजी, ज़्यादातर यही यूज़ हो रही है हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसके अंदर ये तमाम जो पिछली टोपोलॉजी है सारा मिक्सचर इसमें हाइब्रिड में आ जाता है, जिसके अंदर बस भी होती है, रिंग भी होता है, स्टार भी होता है, मैच भी होता है और ट्री भी होता है। सारी टोपोलॉजीज आ जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजीज में, ठीक है। तो ये यही बात कर रहे जी हैं, सॉरी होस्ट, यहाँ ये यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर वाली, ठीक है। क्लाइंट सर्वर, ये सारी टोपोलॉजी जब वर्क करती है जब एक सर्वर मौजूद हो हमारे पास, और ये जो सारे नेटवर्क कंट्रोल करते हैं उसे करते हैं CCNA, ठीक है। यानी सर्टिफाइड नेटवर्क, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एकेडमी है ये, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं CCNA, इसका भी एक पूरा कोर्स है अवेलेबल, CCNA, ठीक है। ये नेटवर्किंग को कर फोकस करते हैं। हमारी असल बात है सर्वर और क्लाइंट, यानी, ठीक है। हमें क्लाइंट से गर्ज है और सर्वर से गर्ज है, हमें नेटवर्क से कोई गर्ज नहीं है अभी। जी वेब डिज़ाइनिंग के लिए अभी सही। डेवलपमेंट में ज़रूरी होगा नेटवर्क करना हमें। नेटवर्क के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका स्टेटस हो गया कि कौन कौन सा उसने स्टेटस लगा रखा है, डेट यानी कितने दिन हो गए हैं पुरानी है, ठीक है, कब क्रिएट हुई थी, कब जी एक्सपायर होगी, और कब अपडेट की गई थी, यानी 2021 में अपडेट हुई, यानी वो क्रिएशन। अगर ये 2023 के बाद भी अपडेट करता है तो 23 यहाँ आ जाएगा, यहाँ एक आगे अपडेट चल जाएगी कि 24 25 जो मर्ज़ी है, जितनी वो अपडेट करना चाहे। फिर उसका DNS सर्वर होता है, डोमेन नेम सर्वर, उसके बाद भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। डोमेन नेम सर्वर क्या है, DNS सर्वर, ये एक किस्म का हमारे पास एड्रेस होता है। ये डोमेन, ये गूगल का आपको डोमेन नज़र आ रहा होगा, ये क्लाउडफेयर का डोमेन है, यानी इस वेबसाइट का डोमेन ये है। इसके पीछे जो जी आइडेंटिफाई होता है वो होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस दो किस्म के हैं,
IP वर्जन कह सकते हैं, ठीक है। IP वर्जन दो तरह के हैं, IP4, IP6, ठीक है। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी IP4 IP6 में। IP4 होता है ऑक्टल, यानी उसके पास चार 111.111.111.111 कुछ इस तरह से IP बनते हैं ऑक्टल पे। इसके अंदर कोई इसके नहीं दी गई इतनी इन्फॉर्मेशन, चलें क्या इसके अंदर कुछ दी गई हो, उसने एग्जांपल नहीं दी गई कोई, चलो कोई बात नहीं, एग्जांपल हम यहीं से उठा लेते हैं इंटरनेट से। इमेजेस, किसी भी चीज़ को सर्च करना हो तो कुछ इस तरह से सर्च किया जाए तो बेहतर है। ये रहा ऑक्टल, यहाँ हम 4 डिजिट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, 4 डिजिट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, 4 डिजिट यहाँ यूज़ कर सकते हैं, 4 डिजिट यहाँ यूज़ कर सकते हैं एक IP4 बनाने के लिए। और IP6 ये रहा हैशित में, ABC का यहाँ 4 4 4 4 4, यानी ये 8 ये यूज़ कर सकते हैं हम IP6 पे। 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 ये यहाँ। आईपी एड्रेस जी, सर, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है ये हम खुद बनाते हैं, आईपी ये एड्रेस। जब भी दो कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं तो ये खुद ब खुद अरेंज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि व्हाट इज़ माई IP, आप किसी कंप्यूटर के अंदर हो या किसी मोबाइल के अंदर हो, तो कोई भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा उसके साथ एक IP दी जाती है लाजमी, ये मेरी IP है। इसके ज़रिए अगर मुझे ये किसी वेब मिल भी जाए तो मैं उसकी लोकेशन बता सकता हूँ, किस जगह रहता है, एग्जैक्ट लोकेशन भी हम मालूम कर सकते हैं अगर हमें IP सही तरह से मिल जाए तो। ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह वाले करते हैं इस तरह से काम, ठीक है। इस तरह से और भी वो इंफॉर्मेशन, डोमेन सर्वर्स, ठीक है, DNS सर्वर्स भी कहते हैं जिन्हें। उसके बाद टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज़ की गई है, प्रॉक्सी यूज़ की गई है, और IPs कौन सी है। जो मैं आपको कह रहा था कि हर डोमेन का एक IP होता है, तो इसका IP ये है, ठीक है। इसके बैकएंड में आम बंदे को इतना नहीं चाहता, क्योंकि आम बंदा इतना कुछ याद तो नहीं कर सकता देखा जाए तो, यानी वो ऐसे करे ही 1 2 1 2, या हम कह सकते हैं गूगल IP, गूगल की IP देखें, अब इतनी सारी IP हैं। ये रैंडम तो ये है एक नॉर्मल जो ओपनली सब की है, बाकी इसके 1000 ऑफ IPs हैं। अगर हम ये इंटरनेट पे ये भी लिखते हैं ना 888, तो सीधा हम गूगल ओपन करेंगे। जी जी। ये तो होगी टेक्नोलॉजीज़ के पास, और भी आपको हिस्ट्री यहाँ मिल जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या इसके प्रोटोकॉल हैं, एडमिन की भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर उसने हाइड ना की गई हो। इस तरह से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब उस जी जी अब बात करते हैं कि फ्री होस्टिंग हम कहाँ से ले सकते हैं। ये तो हो गया है कि हमने प्रैक्टिकल भी तो करना है, तो फ्री होस्टिंग के लिए एक वेबसाइट है, जी। फ्री होस्टिंग, सॉरी, नो एड्स, फ्री होस्टिंग, नो एड्स, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, सही है। फ्री एड्स नो एड्स पे जाना है, उसकी पहली लिंक खुल जाती है इस तरह से, ठीक है। फ्री होस्टिंग जी नो एड्स .net, ये चेक कर लें, ये थोड़ी जूम, इसके बाद आप साइन अप कर लें। साइन अप करने तो आता ही है अब, जी जी। ठीक है, साइन अप वगैरह आप कर फ्री लेना। होस्टिंग वाला करना है साइन अप। जी, फ्री होस्टिंग, उसके बाद लॉगिन कर लेना। मैं लॉगिन सीधा कर रहा हूँ तो मैंने साइन अप किया हुआ है पहले से। जी जी। आज फ़िलहाल अभी थोड़ा बहुत थ्योरिकल था, कल से प्रैक्टिकल करेंगे, कल से HTML सीखेंगे। आज से ये थोड़ा बहुत ये लॉगिन वगैरह हम जी करना जी सीख जाएं, फ्री होस्टिंग वगैरह, फिर हम इसके ऊपर ही वर्क करेंगे, लाइव ही करेंगे। एक इस तरह से लाइव ही हम प्रैक्टिकल सारा कुछ कर सकते हैं। जी इसके अंदर हमें ज़्यादातर जो हमारा जी वास्ता बिल्कुल। पड़ेगा एक डोमेन वाले ऑप्शन से ज़्यादा पड़ेगा। एक FTP, अगर हम जी FTP यूज़ करते हैं तो प्रोटोकॉल, FTP जब करते हैं जब हमने कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी हो, ठीक है, ये मूवीज़ में होता है ज़्यादातर, FTP भी यूज़ कर सकते हैं हम। फाइल मैनेजर में ज़्यादातर यूज़ करेंगे चीज़ें, ठीक है, फाइल मैनेजर,
ये तो लॉगिन हो रहा है। उसके बाद ये होती है, यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस वगैरह, जैम्प वगैरह, वेबसाइट बिल्डर वगैरह। इस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अभी सिर्फ इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वर्क करेंगे अभी यहाँ। इस तरह से ये देखें, यहाँ मेरी सारी डॉक्यूमेंट पड़े हैं कि मैंने कौन कौन सी डायरेक्टिव बनाई है, कौन कौन सा ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, जी ठीक। आप इसे डिलीट कर दें। ठीक है, डिलीट करें आप इसे, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपका सर्वर है खुद। मैं डिलीट कर रहा हूँ सिर्फ अभी सारा कुछ। आप सेलेक्ट सर करके, जो आपने अपनी, हाँ, खुद की, आपने अपनी खुद, हाँ, अपनी वेबसाइट जो बनाई है, जी वो आपने फ्री होस्टिंग के ऊपर होस्टिंग ली हुई है? हाँ, फ़िलहाल क्योंकि मेरा भी इतना काम तो नहीं है, मैं ज़्यादातर रिसर्चिंग करता हूँ। तो अभी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए, ये सिर्फ दोस्तों को ये यादें बस ताज़ा रखने के लिए दोस्तों की। असल में ना इसके पीछे इन्फॉर्मेशन आपकी है, उसमें इसके पीछे इन्फॉर्मेशन है, अगर आप देखोगे ना। एस साहिब डॉट, डॉट टी के, जी जी, एस साहिब डॉट टी के। जी एस ऐप डॉट टी के। तो ये यहाँ हम यहाँ पे खोल के देखते हैं। ये देख ले सकते हैं आप। एस डॉट टी के, हाँ जी देख रहे हैं, यहाँ पे लगा लिया मैंने अपने मोबाइल पे। ठीक है, यहाँ मैंने इस वजह से ये बिल्कुल वेबसाइट सही। बनाई है क्योंकि यहाँ मैंने बैक एंड में अच्छा, ये आपने फ्री फ्री डोमेन लेके, फ्री डोमेन फ्री होस्टिंग यहाँ मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने यहाँ इसके अंदर ना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई इन फ्रेंड्स की। अगर मैं बाई चांस मेरे, डोमेन तो फ्री पड़ी है। जी आवाज़ नहीं है आपकी। आपने डोमेन तो ली होगी ना? डोमेन मैंने वो कहा भी आपने डोमेन में तो फिर, हाँ, तो पे किया होगा ना, होस्टिंग तो नहीं, फ्री मिल गई। यहाँ जो भी काम होगा फ्री में ही होगा सारा काम। आपने अभी डोमेन ले लिया, अब ओ होस्टिंग ले लिया, अब फ्री डोमेन पे चलते हैं हम। फ्री नॉम डॉट कॉम। अच्छा 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 अच्छा, सही, समझ आ गई। ठीक है, सबसे पहले अपना चेक कर लें कोई भी। फर्स्ट क्या आपका नाम क्या है? जी समझ। रैंडम कोई नाम ले लेते हैं, किंग। यासिर। चलें, किंग यासिर अहमद, रैंडम नाम ले रहा हूँ मैं सिर्फ। डॉट, ठीक है, इसे चेक करना है पहले अवेलेबल है। आप जो ले सकते हैं इसके अंदर डॉट एम एल, डॉट जी ए, डॉट सी एफ, डॉट जी क्यू। ठीक है, मुझे टीके इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये टीके इंटर एक लैंग्वेज में भी यूज़ हो जाता है, ये एक टूल अच्छा, है। एम एल का। डॉट एम एल यूज़ कर सकते हैं आप, डॉट जी ए यूज़ कर सकते हैं, डॉट सी एफ यूज़ कर सकते हैं, और डॉट जी क्यू यूज़ हाँ, कर सकते हैं। तो इसमें डॉट कॉम, डॉट कॉम पेड है, आप पे के इसमें दें। डॉट कॉम क्यों नहीं? सर क्योंकि अच्छा, वो पेड है। वो पेड है, हम फ्री यूज़ करना चाह रहे हैं, तो फ्री में तो हमें यही मिलेगा कुछ। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सही। सेलेक्ट, ये चेकआउट सीधा कर दें। बाद टाइम ये एरर आता है आपको, आप सीधा चेकआउट पे करना। आप इसकी यहाँ 3 मंथ होता है, आप इसे 12 मंथ पे लेके जा सकते हैं, 1 साल के लिए आपको फ्री मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू। ठीक है, आप लॉगिन करें, साइन इन, अब डायरेक्ट जीमेल से कर जी लेना। ठीक, सही हो गया। ठीक है, ये पे हो गया। हेलो सामा, मेरा नाम। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, माई डोमेन। ठीक है, यहाँ लिखा रहा है पाकस। दूसरे डोमेन से मेरे कहाँ हैं अवेलेबल। फ्री नॉम, फ्री नो जो फ्री डोमेन, ये फ्री नॉम से गेट हो गया। के अंदर नज़र नहीं आ रहे दूसरे, इसमें अभी तक आए नहीं, दोबारा आपको करना पड़ेगा। पर आपके बारे में पहली दफ़ा हो जाएगी क्योंकि मैंने पहले से एक लिया गया है मेरे से।
मेरा जो है पाकस ग्रुप, ठीक है। ठीक। ठीक है, अब यहाँ मैनेजर में जाएंगे, यहाँ से सेटिंग लिंक करना पड़ेगा हमें रिवर्स इंजीनियर से। ये है नेम सर्वर्स, ठीक है, ये सर्वर्स ऐड किया हुआ है मैंने। हाँ, ठीक। डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, मैंने ये किया हुआ। या आप होस्टिंग, जब आप होस्टिंग से लिंक करेंगे ना तभी आपको मिलेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह जी। से एक सही है। दोनों को लिंक करना है, एक लाइव चलाना है इन्हें। फिर हम थोड़ी बहुत कोडिंग करेंगे एक सिंपल सी वेबसाइट बना के, और एचटीएमएल के थोड़ा बहुत कोड दे के फिर आगे नेक्स्ट और वीडियो पे चलेंगे। ठीक है, इसकी अभी भी कोई आपको क्वेश्चन इनसे रिलेटिव अभी, तो सिर्फ चलेंगे। आपको अभी अ, लॉगिन और बनाना थोड़ी बहुत थ्योरिकल थी आज का इनसे लेक्चर। रिलेटेड ये, हाँ समझ आ गई। एक क्वेश्चन ये है कि हाँ, होस्टिंग पे भी हमें, हाँ, अपनी वो सारी कोडिंग रखवानी पड़ेगी तो हमें होस्टिंग मिलेगी। आप कोडिंग तो आप करेंगे ना। देखें फ़िलहाल ये भी आपको जो सामने पेज नज़र आ रहा है ये भी कोड किया हुआ है, जी। ये भी कोड किया गया है। ठीक। एलिमेंट्स आप चेक ये करें। ये वाली कोडिंग कैसे निकलती है? इसकी की कौन सी है प्रेस करने की ये वाली कोडिंग आ कंट्रोल जाए? शिफ्ट आई, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक। कंट्रोल शिफ्ट आई। सी आर टी प्लस शिफ्ट प्लस आई। आई। तो इसको कॉपी कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट की, इस तरह की कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं की नहीं, कोडिंग को कॉपी कर सकते कभी हैं? नहीं हो सकती क्योंकि इसकी अलाउ करते हैं? ये अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसकी ये एच टी एम एल अलग होती है, सी एस एस अलग होती है। हाँ, ये कर सकते हैं हम, पहले एच टी एम एल लिखें फिर इसकी सी एस एस उठा लें सारी, एज़ पॉसिबल ऐसे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये गूगल है ना, मैं गूगल की थोड़ी बहुत चेंजिंग करके दिखाता हूँ आपको। मुझे ये चेंज करना है गूगल का, तो मैं इंस्पेक्ट करूँगा क्योंकि हाँ, एक, चेंज तो कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। जी कॉपी नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं, थोड़ी कॉपी हम करेंगे आने वाली वीडियो में ना। हम जो ये कोड विद हैरी आप कह लें, तो ये भी इंडियन है, ये भी वेबसाइट के ऊपर ही बनाते हैं, तो आप इनसे थोड़ी बहुत यहाँ से उठा लें। कोड विद हैरी या वही 100 वाली आप यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तानी है अब ठीक है। इनकी जो है यहाँ से उठाते हैं चीज़ें थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से ये कोड भी है, कोड भी हरी तो लड़का वहाँ जी का, हाँ। इंडियन गए, हाँ, इंडिया का लड़का, जी इंडियन बॉय है ये, इंडियन लड़का है, कोड भी है जी, इसको। हाँ, इंडिया का है, पाकिस्तान का नहीं मेरा। ये पाकिस्तानी है जो भी है, नाम मुझे भी नहीं पता ये कौन है, पर एक रैंडम वेबसाइट है, वो भी एक रैंडम वेबसाइट जैन के अंदर इसकी आती मैं है। यूट्यूब इसकी मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ, कोडिंग के से काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जी इनकी वेबसाइट पे है अच्छी इनकी है ना। बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत इनके लेक्चर सुने, फिर दूसरे थे, फिर कुछ पाकिस्तानी थे, इस तरह से मैंने इंटरनेट से नॉलेज हासिल किया ज़्यादातर। ये यहाँ जो कंसोल्स होते हैं इसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन होती है, ठीक हाँ, है। ये जबरदस्त माशाल्लाह। ये सोर्स कोड के अंदर हम सारा कुछ दे सकते हैं कि उसने क्या क्या यूज़ किया गया, ठीक है। हम जिसकी जे क्यूरीज दे सकते हैं, ये बहुत, ये देखें सारी कोडिंग अवेलेबल है, चाहे तो हम इससे सारे का सारा कॉपी पेस्ट भी कर। एलिमेंट्स में कौन सी, हाँ तो सर ये कंसोल में जावास्क्रिप्ट? कंसोल में जावास्क्रिप्ट रन होती है या पीएचपी के कुछ स्क्रिप्ट, ज़्यादातर स्क्रिप्टिंग यूज़ होती है यहाँ, ठीक है। कंसोल में स्क्रिप्ट या कुछ लैंग्वेज, सोर्स में इसकी सारी सोर्स कोड मिल जाएंगे आपको, ठीक है, कंसोल में। ठीक है। ये और एच टी एम एल की ठीक। पूरी है, इसे मैं चाहूँ तो कॉपी करके अपना यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद नेटवर्क है, ठीक है, हमारा नेट उस वेबसाइट के साथ किस तरह से अच्छा, नेटवर्क। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सोर्सेज से? हाँ कुछ आइए, कर सकते हैं पर पूरा नहीं कर सकते, थोड़ी आइएगा बहुत। जरा दोबारा सोर्सेज में जाके, कहाँ पे जाके कॉपी करना है? कंसोल में आए, सोर्स, ये आपको सोर्स दिखाता हूँ, ये रहा सोर्स, ठीक है। उसके आगे यहाँ जी। लिस्ट बन जाती है, सॉरी, हम्म। यहाँ पूरी लिस्ट आएगी। यहाँ आप देख लें जो आपने उठाना हो, करेक्ट। मैंने इंडेक्स डॉट जी एस उठानी है, या इंडेक्स। इंडेक्स जब भी हम यूज़ करेंगे ये एच टी एम एल की फाइल होती है हमेशा इंडेक्स, तो यहाँ से हम एच टी एम एल का सारा कंटेंट उठा सकते हैं। इसी इंडेक्स तरह हम स्टाइल शीट भी यहाँ दिए इसको गए, कॉपी कर सकते हैं? जी उठा सकते हैं। कहीं भी एक रैंडम, हाँ, यहाँ भला कोई कॉपी करे, हाँ, मैं करता हूँ। कोई
इंडेक्स कॉपी करें हाँ भला, मैं यहाँ एक फाइल बनाता हूँ, कॉपी पेस्ट करें हाँ जाके उसके ऊपर विजुअल स्टूडियो कोड पे। हाँ, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कल ये इंस्टॉल करना है सीखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा वो बहुत ये आप इंटरनेट ये से मैंने देख किया सकते हुआ है हैं। ठीक है फिर। विजुअल स्टूडियो, ये हाँ इंटरनेट से ये मैंने वीडियो देखी थी तो हाँ तो ठीक है, कोड भी हैरी की उस जी लड़के की वीडियो देख के मैंने ये विजुअल स्टूडियो कोड जो डाउनलोड कर लिया। ठीक है। ये ज़रा मेरा लेट खुलता है क्योंकि मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट यहाँ लिखी हुई है। हम्म ये इसे हटा देते हैं कोड्स को, एक नॉर्मल एक आगे ये एक बना लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स कोई डॉट नया एच, इंडेक्स बना। ठीक है, HTML का। यहाँ पेस्ट कर देना सारा कोड, ठीक है ठीक है। इसे सेव करना है, Ctrl+, करेक्ट। फिर लाइव सर्वर। ये वही पेस्ट हुआ है जो वहीं से कॉपी किया था। जी ये सारा वही है। अभी इसे थोड़ा सा सही हो ओपन करने का टाइम थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये सर्वर थोड़ा लेट चलता है। ये मेरा इंडेक्स, मेरा ये IP लोकल, करेक्ट। ठीक है। ये उसका इंडेक्स है, ये मैंने सारा कॉपी किया उसका, ठीक है। ये मैंने एग्जैक्ट तो नहीं चलेगी ना। ये इस वक्त एग्जैक्ट नहीं चलेगी जब तक इंटरनेट ना हो, ठीक है। बाकी जब इंटरनेट ना होता ऐसे तो ही है। ये इस तरह से नज़र ना आती, ये कुछ इस टाइप से नज़र आती है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, अगर इसकी मैं स्टाइल शीट बंद कर सकता हूँ तो। हम्म, एलिमेंट्स में जाएं, स्टाइल स्टाइल स्टाइल, ये फाइंड करना पड़ेगा मुझे। सर ये जो आपकी क्लास में हाँ तो ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं तो बाकियों को भी पूछ लें कि हाँ बाकी को समझ आ रही है, यानी जिस तरह की आपकी पेस चल रही है, आपकी स्पीड चल रही है, तो बाकी स्टूडेंट जज कर पा रहे हैं, ये भी पूछ लें साथ साथ। ये अभी मैंने उन्हें अभी अलाउ नहीं किया, मैं उन्हें ना अभी स्प्रेड मतलब अलग अलग जगह लेक्चर दे रहा हूँ। अब कोशिश करूँगा सबको एक साथ ले आऊँ। इसकी CSS की तो क्लास, ये ना मतलब हमें तो सब, इसने यहाँ CSS, चलो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, जी ये भी है, यहाँ इसने CSS आईटी इसने बैकग्राउंड मेरी थोड़ी है, आपकी है, ठीक है। आईटी बैकग्राउंड चूंकि मेरी थोड़ी है ना, तो बाकी स्टूडेंट से भी पूछ लें क्योंकि शायद सबकी ना हो, ये तो भी है, उनको भी साथ ले लेके चलें, जी उनको कोशिश मे तो। भी ये चीज़ों की शायद समझ ना आ रही हो। जब भी आपने कोई चीज़ सर्च करनी हो ना, डॉट्स के अंदर कोई भी स्पेसिफिक कीवर्ड आपने यूज़ करना हो, ठीक है। मुझे ये .com की कोई वेबसाइट जी। मैंने सर्च करनी है, ठीक है। स्पेसिफिक्स में मुझे खाली .com की वेबसाइट चाहिए, ठीक है। और कहाँ की चाहिए, मुझे सिर्फ मुल्तान की चाहिए, ठीक है। यानी जितनी भी मुल्तान की वेबसाइट होंगी, मुल्तान में हैं अवेलेबल चलती होंगी, ये बस सारा कुछ उसके दिखाएगा। ये पाकिस्तान, ये है मुल्तान तज, इन्वर्टेड कॉमा लगा के, ये मतलब उल्टा कैसे बना। इन्वर्टेड कॉमा लगा के .com इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, हाँ ये सर्चिंग है, जो भी और आप सर्च करना फिर चाहें, इन्वर्टेड कॉमा और जो भी आप सर्च करना चाहें, लाजमी नहीं है कि यही हो। मुल्तान की जगह आप लोड कर सकते हैं, या इसकी जगह आप .pk कर सकते हैं, जो आप करना चाहें, ठीक है। तो इन्वर्टेड ये कॉर्नर्स, आपने .com क्यों लगाया कि .com की जितनी साइड, हाँ जितनी भी साइड होंगी वो मुझे नज़र आए। सर एक में भी ये सही, .com की जितनी भी, मुल्तान की। मुल्तान की .com की जितनी भी वेबसाइट हो मुल्तान में, हम्म, मैंने ये कहा है कंप्यूटर को, यानी गूगल सर्च वो इंजन मुझे को कहा है, उनके सर्वर को, कि मुझे सारी .com वाली वेबसाइट चाहिए जिनके अंदर मुल्तान आता हो। तो ये ज़मीन .com, OLX.com मुल्तान में हम्म, चलती हैं। ये पिज़्ज़ा बन गया, pizza.com, इस तरह एक मुल्तान की आई है। ये देखें, SSL सर्टिफिकेट नहीं है इसका, HTTP है पर SSL सर्टिफिकेट नहीं है, HTTP है। इसे हैक करना हम्म, ईजी होता है, एक अगर हैकर के माइंड से देखा जाए तो, ठीक है। तो क्लिक किया हम्म, जाए तो ये है। एक बात होती है कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव रखना पड़ता है। आपको कुछ दिखाता हूँ, ये आपको अभी तो अच्छी लग रही है, ठीक है। इसके अंदर अभी क्रैशेस हैं, ये देखें, करेक्ट। ये थोड़ी बहुत अजीब सी नज़र आ रही है, ऊपर नीचे है, हालांकि इसे यहाँ होना चाहिए था देखा जाए तो। इसकी कुछ ये है, अगर हम्म, हम इसे मोबाइल में देखेंगे तो देखते हैं मोबाइल में इसका लुक कैसा नज़र आएगा। थोड़ी बहुत ये भी देख लेते हैं।
कंप्यूटर की है, ये इसकी मोबाइल स्क्रीन आ गई। तो ये मोबाइल पे कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जो हमें इतना अच्छा नहीं लगता। हालांकि मोबाइल पे कहाँ से देखते हैं? मोबाइल पे तो वैसे ये ऑप्शन कौन सी है जहाँ से कंप्यूटर मोबाइल से देखने के लिए मोबाइल पे मोबाइल किस व्यू व्यू नजर? वही कोडिंग खोलें, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको ये अच्छा डिवाइस, ये है ठीक है, एंड्रॉइड। ठीक है। एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। इस तरह की मोबाइल पे देखेगी। जी, अब सर वेबसाइट तो वैसी हो ना, वेबसाइट तो वैसी हो कि जैसी बंदा मोबाइल पे खोले तो भी दिखे, हर जगह रिस्पॉन्सिव हो, मतलब लैपटॉप पे खोले तो भी मिनी वैसी, हाँ आईपैड पे हो सब। रिस्पॉन्सिव हो। हाँ, रिस्पॉन्सिव हो, आईफोन से पे हो या पिक्सल पे हो, सैमसंग के हो, हर किसी पे खुल जाए। बिल्कुल एंड्रॉइड यानी कि रिस्पॉन्सिव हो, सब हाँ, पे वैसी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो। बने। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली चीज़ भी बताएं ना। ये वाली सी एस एस में हम करेंगे, सी एस और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ये यूज़ करेंगे इसे रिस्पॉन्सिव ये बनाने के स्टाइल लिए। शीट्स में यूज होती है। हाँ, अभी तो ये फ़िलहाल ये नॉर्मल है, एक यस, एग्जांपल के तौर पर, करेक्ट। ठीक है। और बाकी हम देखेंगे किस तरह से कॉपी पेस्ट भी थोड़ा बहुत करेंगे। एक और लैंग्वेज है बूटस्ट्रैप, वो हमें हेल्प करती है जल्दी बनाने के लिए वेबसाइट को, और थोड़ा बहुत हैंडल करने के लिए ज़्यादा मटेरियल को। बूटस्ट्रैप, ठीक है। सॉरी, ठीक है। मेरा बटन काम नहीं कर रहा। बूटस्ट्रैप, ये अब यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करते हैं और बन जाती है आसानी से। पर इसके अंदर थोड़े बहुत बग्स इसके वगैरह होते हैं, नुकसान देती है हमें। तो बेहतर है कि हम एक ओरिजिनल ये वेबसाइट यूज़ करें, ये लैंग्वेजेस, ठीक ये है। आप स्टाइल शीट के लिए कह रहे हैं ब्रूस टैप? हर वो फुल डेवलपमेंट के लिए है। एच टी एम एल भी इसके अंदर, सी एस एस भी यूज़ वही करेगा, जावास्क्रिप्ट भी वही यूज़ करेगा, उसके अंदर तीनों ये वेबसाइट, मतलब एक लिंक हो गए, एक लिंक के अंदर तीनों का मटेरियल होगा, एच टी एम एल का भी, सी एस एस हम्म। का भी और जावास्क्रिप्ट का भी। पर तो सिर्फ ज, जो वर्ड प्रेस पे बनती हैं वो रिस्पॉन्सिव होती हैं? वो रिस्पॉन्सिव होती हैं, पर उसके अंदर बग्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपर के। वो तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, यानी यहाँ से उठाया और एक हम्म। जगह रख दिया। वो भी हम करेंगे जब हम ये सारा कुछ सीख जाएंगे, हम वेब प्रेस पे जाएंगे, जो हमें मिलती हैं पेड। हम फ्री वालों को पेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ये वाली चीज़ें भी देखेंगे। वेब प्रेस पे थीमें जो हमें मिलती हैं, वर्ड प्रेस थोड़ी बहुत सही दिखा देता हूँ आपको कौन कौन सी अवेलेबल हैं। सही। वर्ड प्रेस, ये तो है क्या, ये आप कर लें, फिर मेरा एक क्वेश्चन है। थीम पेड, ठीक है। ये कुछ थीम्स है जो पेड हैं, ठीक है। उनके हम्म। थोड़ा बहुत डेमो भी अवेलेबल होंगे यार। हम्म। ये इस तरह से कुछ थीम नज़र आती है पेड़ पर। हम ये देखेंगे कि हमारे पास बेसिक स्किल तो होंगी, हम कोशिश करेंगे जो पेड़ के अंदर फीचर होते हैं वो हम खुद बना लें, हमें पेड़ की ज़रूरत ना पड़े, हम सिर्फ देखें और बना दें। हम इसके ऊपर भी देखेंगे कि एक ठीक। वर्डप्रेस थीम किस तरह से बनती है, डेवलप होती है। इसका भी एक अलग है, पर उसके लिए लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और लैंग्वेज के लिए हम पहले लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन। करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये था, ये जिस तरह आपने सर्चिंग करने का तरीका बताया जी इन्वर्टेड कॉमास में, हाँ इस तरह आपने एक बताया था कि किस तरह हाँ तो किसी भी एरिया की मेल्स वगैरह ढूंढनी है। जी, जिस साइड तरह एंड डॉक्टर है, डॉक्टर है, मतलब हाँ आप डायरेक्ट यूँ भी कर डॉक्टर सकते। है, मतलब कि फिलीपाइंस के डॉक्टर हैं, तो जी फिलीपाइंस के डॉक्टर का डाटा चाहिए। जी, ये मिल सकता है। मिसाल हमें डाटा चाहिए, जीमेल एक तो होती है, हम ये सीधे ऐसे भी कर सकते हैं ये। एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, इस तरह से मुल्तान एक होता है, प्लस हमारा जो पोस्टल कोड है 92 है, +92, और कितने डिजिट होता है आगे, 11, जी। 1 2 10 होते हैं, आगे 10 जीरो होते तीन सौ हैं, चार 7 और 4 11। 11 होते हैं, पर 92 जब आ जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं डिजिट, 10, 5 6 7 8 9 10, हाँ वो जीरो खत्म हो जाता है। ठीक है। हम इसे एंटर करेंगे। हम्म। अब मुल्तान में है ये चीज़, उसका जीमेल भी हमें मिलेगा, उसका फ़ोन नंबर भी मिलेगा, वो किस जगह से है ये भी मिलेगा। आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं अक्सर, ये डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ होती है, जीमेल,
यस। मुल्तान में उसके फ़ोन नंबर्स वगैरह की कुछ डिटेल्स, मुल्तान में ये है। अगर आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर हो तो हम थोड़ा बहुत डॉक्टर जी। लिख देते हैं। इसे हम बंद कर देते हैं, क्लोजिंग टैब। TOR, आई DOCTOR। DOCTOR है, ठीक है। ये डॉक्टर आ गया, डॉक्टर तनवीर जो भी होगा, मसूद अहमद, ये उनके नाम भी आगे साथ। हम्म। इस तरह से थोड़ा बहुत रिसर्चिंग का है, कीवर्ड रिसर्चिंग वगैरह। ये अमेज़ोन में भी यूज़ होती है, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, यूट्यूबर्स के लिए भी यूज़ होती है कीवर्ड रिसर्चिंग। बाकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हो सकती है, नेटवर्किंग के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, इस तरह से सर्चिंग। और डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएटिव मार्केटिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं इस तरह से कीवर्ड रिसर्चिंग वगैरह को। हम्म। ये वैसे भी सर्च कर सकते हैं, जिस तरह कोई तो क्वेरी है फाइवर के ऊपर, मतलब कि मियामी है एक, हाँ, USA की सिटी है मियामी। जी। तो मियामी में जितने ये जितने जो भी काम लोग कर रहे हैं होंगे कॉस्मेटिक्स के, कॉस्मेटिक के आएंगे। हाँ, जितने भी कॉस्मेटिक्स के काम कर रहे हैं, हाँ, उनका जीमेल, फ़ोन नंबर और हाँ, उनका पता, जो भी आप चाहें एड्रेस वगैरह। वो आ जाएगा इस तरह से सर्चिंग करके। वो सी सर्चिंग है। अगर आपको कुछ भी ना हो तो गूगल डॉट्स यूज़ कर लें, गूगल। आप इस तरह, ये गूगल हमें खुद ही प्रोवाइड करते हैं, अच्छा, डॉक्स डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस नहीं कह गूगल सकते, डॉक्स डेटाबेस। डेटाबेस नहीं, डेटाबेस एक हैकिंग्स मैं में आ जाता है। इसको स्क्रीनशॉट साथ-साथ इसको पेस्ट करी जाऊँ, वेट। ये हमें खुद प्रोवाइड करते हैं डेटाबेस के ना। थोड़ी बहुत इंडेक्सिंग किस तरह से हम यूज़ करें, मिस, सही है। ये हैकिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। या इन यूआरएल के अंदर, यूआरएल के अंदर होना चाहिए एडमिन, उसका लॉगिन पेज, और इन यूआरएल में डॉट पीएचपी होता है उसकी डेटाबेस के लिए। इस तरह से ये साइट हमें चाहिए डब्ल्यू पी एस की, और उसके अंदर डब्ल्यू पी एस की ये कैटेगरी होनी चाहिए, या इन यूआरएल में एडमिन पैनल होना क्या-क्या सर, चाहिए। ये ज़रा दोबारा बताइएगा, दोबारा मैं वहाँ पे पेस्ट कर रहा था स्क्रीनशॉट, ज़रा मिस वापस आइएगा। मिसाल के तौर पर ये जो लिखा है इसके हम कहाँ कहने, से अगर मिसाल के तौर पर ये डेटाबेस है, एक्सप्लॉइट, डेटाबेस डीबी को एक्सप्लॉइट डेटाबेस, आप यहाँ लिखेंगे ना, सीधा सर्चिंग दोबारा से आ जाते हैं गूगल डॉक्स, ठीक है। आप ये लिखें, गूगल डॉक्स डेटा। आप गूगल डॉक्स पे जैसे आएंगे वैसे डीबी ये सामने फ्रंट लिंक आ जाएगा, क्लिक करें, ये खुल जाएगी, ठीक है। ये लिंक अवेलेबल होते हैं। इसी तरह हम इसे सर्च कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर इन यूआरएल, यानी यूआरएल में होना चाहिए ये आपको जो यूआरएल होता है, ठीक है। इसमें होना चाहिए आपके एडमिन हुँ, पैनल, एडमिन पैनल के अंदर हम इसे ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं, ठीक है। और जो साइट्स हों, यानी कौन जो वेबसाइट हों वो गवर्नमेंट की हो, और गवर्नमेंट की कोई भी हो, हमें हुँ। हम चेक कर लेते हैं गवर्नमेंट्स की कौन कौन सी हुँ, हमारे हुँ, आती हुँ, है। ये हुँ। आ जाएगी, सारी गवर्नमेंट की हैं ये सारी वेबसाइट्स। जी। इस तरह से हम रिसर्च करते रहते हैं, आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा आपको। पर ये अभी आपके नहीं सही है, है। इसका एक अलग कोर्स करेंगे, इसके दोस्त का ना, इसके समझाने के चलिए, तौर ये पर। मैं बस वैसे ज़रा पूछा था, कोई चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ जाती है, हाँ, इस तरह से तो आप यहाँ कर से बंदा सकते फाइंड आउट कर लेता है। हैं जी। और क्वेश्चन। तो यही था। ठीक है जी, मूव ऑन टू, आप पढ़ा रहे थे डोमेन का, जी। होस्टिंग, हाँ, आप होस्टिंग का बता रहे थे, जी फाइल होस्टिंग, मैनेजर। वहीं चलते हैं फाइनल रेंज पर। आप फाइल मैनेजर पे थे, वहाँ से हम डी ट्रैक होके तो हाँ, इस तरफ चल पड़े। मैं ये मैं कह रहा हूँ कि आपको ये कल कराऊँ, इसके ये होस्टिंग और डोमेन को लिंक करना, और एक अपलोड करेंगे एक खुद की बना के वेब, थोड़ी बहुत एडिटिंग करके अपना एक करेक्ट। पेज बना के, इस तरह से थोड़ा सा आप खुद कल अपलोड करें तो बेहतर। मैं हुँ। आपको कल, हम यहाँ जूम पे नहीं बेहतर होगा। करेंगे, कल हम करेंगे स्क्रीन शेयर, आपके स्क्रीन शेयर पे मैं रहूँगा, स्क्रीन शेयर। ठीक है। उसके अंदर आपको कोड्स वगैरह जो होंगे वो आपको करेक्ट। दिखाऊंगा, बताऊंगा जो करना होगा आप करेंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको जिस तरह से फिर उसे हुँ, अपलोड करना सिखाऊंगा कि एक लाइव वेबसाइट पे किस तरह से अपलोड की जाती है साइट फाइल्स को, उसे मेंटेन कैसे करना है, सही हो गया। ठीक है। इसके बारे में हम कल नहीं जानेंगे 4 बजे की क्लास में ही।
इंशाल्लाह तो 4 बजे हम आ जाएंगे, इंशाल्लाह। रेडी होंगे। जी अच्छा, दूसरा ये अब हमारे लिए असाइनमेंट ये है कि हम ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करें, नंबर 1। ये कर लें। आपके अवेलेबल तो है, नहीं होगा तो मैं लिंक कर लें आप। विजुअल स्टूडियो में कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन आपको ना डाउनलोड करनी पड़ेगी ना, विजुअल स्टूडियो में रियल लाइफ सर्वर। ऑफिस के कंप्यूटर पे किया हुआ है ना, ये ऑफिस के कंप्यूटर पे किया हुआ है, ये लैपटॉप पे करना है, तो वो वहीं से कर लेंगे उनसे, जी है। तो कोड भी जहरी से। कोड भी धारी से क्यों करना आपने, आप सीधा जाएं VS कोड, जी ठीक है, डाउनलोड लिख दें, जो मर्जी आप जी जी, लिख दें। यहाँ से तो लेंगे ना, यहाँ से तो, हाँ, उसकी फाइल लेंगे, ये एक्जी फाइल लेंगे, लेकिन ये कैसे डाउनलोड कैसे करना है वो कोड विधारी वाला भी बता देता है, अगर एक वीडियो देख लें इसकी तो आप, ये आसान है। ये 64 बिट है, विंडो 64 बिट है, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। जी आप बिल्कुल कर सही। सकते हैं, पर आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। असल में ना आप देखते सही ज़्यादा है, हैं, पढ़ते कम हो। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई होती है, ऐसे ही है। एक्सप्लोर करना भला क्या, चाहिए। देखने से ना, एक बात कहूँ, देखने से ये है कि वो ना बंदे को जल्दी पता चल जाता है, देख के बंदा कर लेता है, आपको मैंने जो जितनी ज़्यादा बताई टाइम कि का भी थोड़ा हो। ये बात सही है, पर इसकी डेप्थ तक आप नहीं समझ सकते फिर। हम्म। डेप्थ मैं आपको खाली बता दूँ कि खाली ये HTTP है, ठीक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री भी पढ़ें ना, मैं आपको इस 2-3 पेज की या 2-3 घंटे आपको मैं HTTP रख सकता हूँ लेक्चर में। HTTP क्या है, किस तरह से हम्म। वर्क करेगा, इसकी इन डेप्थ कैसे, इसकी इंडक्शन कैसे होती है, इसे कंपेयर कह सकते हैं, इसे इनक्रिप्ट कैसे करते हैं, इसे डिक्रिप्ट कह सकते हैं, एक सर्वर किस तरह से पढ़ेगा, एक क्लाइंट किस तरह से पढ़ेगा, इसके ब्राउज़र कौन से हैं और ब्राउज़र पे कौन से वर्जन है। काफ़ी क्वेश्चन इसके आ जाते हैं HTTP भी अगर सही हम है, पढ़ना स्टार्ट करें तो। हम अभी बेसिक्स कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर एडवांस पे जाएंगे लास्ट में। इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? बस आज के लिए तो यही है। चलें इंशाल्लाह, बाकी कल ही मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और इसे लिंक करना सीखेंगे ठीक डोमेन होगा। और होस्टिंग को। जी ठीक ठीक है। होगी। हाँ, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। टेक ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़, टेक केयर।